तो आपने हर स्टूडेंट के साथ होने वाली दास्तान को तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करते हैं कि स्टडी टाइम टेबल को किस तरह से एक स्टूडेंट को कंपाइल करना चाहिए। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मुश्किल टाइम टेबल स्टूडेंट कभी भी फॉलो नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे उस टाइम टेबल को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इजीली उसे चेंज कर सके। उसके अलावा उस टाइम टेबल को स्मूथली इंटेग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी ना हो। स्टूडेंट को अपने टाइम टेबल से मुकम्मल तौर पे कमिटेड होना चाहिए कि जो इस वीडियो के स्टार्ट में दिखाया गया है उस टाइम टेबल का वो हाल ना हो। इसके साथ साथ ही टाइम टेबल को अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एक बोरिंग सा टाइम टेबल जो टिपिकल स्टूडेंट टिपिकल तरीके से हमेशा बनाता है वो नहीं होना चाहिए। टाइम सेविंग होना चाहिए और उसके साथ साथ इस टाइम टेबल को बिल्कुल पेपरलेस होना चाहिए। डूज व्हाइल मेकिंग अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाते हुए स्टूडेंट को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को 3 to 5 टॉपिक्स ईच डे अपने टाइम टेबल में ऐड करने चाहिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है तो आपने नहीं पढ़ना या उसको बाद के लिए रख लेना, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ें। स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट है एक टाइम टेबल की फ्लेक्सिबिलिटी होना। एक टाइम टेबल जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेगा। उस टाइम टेबल में इतनी कैपेसिटी हो कि वो वक्त के साथ साथ उसमें डेट्स, टाइमिंग या फिर टॉपिक्स को इजीली चेंज किया जा सके। और इस चीज़ के हसूल के लिए उस टाइम टेबल का पेपरलेस होना बेहद ज़रूरी है, जो कि आजकल डिजिटल टाइम टेबल ईजीली एक स्टूडेंट के लिए बनाना पॉसिबल है। तो वो गूगल शीट्स और एक्सेल के ज़रिए इजीली बनाया जा सकता है, जो कि इस वीडियो के अगले हिस्से में बनाना सिखाया भी जाएगा। तो चलिए चलते हैं डोंट्स की तरफ। डोंट्स व्हाइल मेकिंग अ टाइम टेबल। सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट कि आपको कभी भी टाइम टेबल टाइम बेस्ड नहीं बनाना। आप कहते हैं टाइम टेबल पे कि 11 बजे मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, 10 बजे ये पढ़ लूँगा, 9 बजे ये, 1 बजे ये, 2 बजे ये, और वो कभी भी आप उसे फॉलो नहीं कर सकेंगे। और जैसा कि वीडियो के शुरू में दिखाया था, हमेशा वो कागज़ डस्टबिन में ही जाएगा। आपने अपने टॉपिक्स को डेट्स पे या डेज पे डिवाइड करना है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपको टाइम टेबल बेस्ड ऑन डेज बनाना है। मंथ्स पे टाइम टेबल बेस्ड नहीं होना चाहिए। जितना लंबा टाइम टेबल होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको फॉलो नहीं करने वाले। अब थर्ड और सबसे अहम पॉइंट है कि एक स्टूडेंट को टाइम टेबल बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड फैंसी नहीं बनाना चाहिए। उस टाइम टेबल को बिल्कुल सिंपल, कंसाइज, प्रिसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए। उस टाइम टेबल में किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होनी चाहिए। अब बात आती है पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 का ताल्लुक टाइम टेबल बन जाने के बाद से है, जिसका मतलब ये है कि इन केस एक स्टूडेंट से अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है किसी भी वजह की बिना पे, तो किसी भी किस्म का प्रेशर लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपली नेक्स्ट कोई और टाइम, कोई और डेट अलॉट कर दें कि जिससे आपका टाइम टेबल कंटिन्यू रहे। तो पांचवा और सबसे अहम पॉइंट है डू नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ। किसी भी स्टूडेंट को अपने आप को बर्डन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजाय ये कि आप 2 दिन पढ़ें और 1 हफ्ता ना पढ़ें, उससे बेहतर यह है कि आप स्मार्ट प्लान बनाएं और उसको थॉरली फॉलो करें। तो ये थे डूज एंड डोंट्स व्हाइल मेकिंग अ टाइम टेबल। स्टडी टाइम टेबल और रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक्स का कॉलम बनाएंगे। देन जिस डेट को हम उन टॉपिक्स को लर्न करने वाले हैं, फिर उन टॉपिक्स की रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन्स करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
और अब हम अपने टॉपिक्स की लिस्टिंग कर लेंगे। वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अब अपने एग्जाम्स की डेट्स को माइंड में रखते हुए हर टॉपिक को डेट्स अलॉट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। अब फर्स्ट रिवीजन अपनी लर्निंग डेट के 3 दिन बाद अपने एग्जाम्स की डेट्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अपने फर्स्ट टॉपिक की रिवीजन 6 सितंबर आफ्टर 5 डेज करेंगे और इसी तरह से तमाम टॉपिक्स की फर्स्ट रिवीजन की डेट्स को मैनेज करेंगे। अब 1st, 2nd, 3rd और 4 सितंबर को तो हमने अपने टॉपिक्स लर्न कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 5 सितंबर को अपना टॉपिक लर्न नहीं कर सके। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 9 सितंबर, जो कि हमारी फर्स्ट रिवीजन की डेट थी, उस डेट पे हम लर्न करेंगे। अब 6 सितंबर को जब हमने वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा, उसको रिवाइज किया, तो हमें फील हुआ कि हम इससे प्रॉपरली फेमिलियर हो चुके हैं। हमने इस टॉपिक को ग्रीन कलर कोड कर लिया। इसी तरह से हमने लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की जब रिवीजन की तो हमें फील हुआ कि इसमें स्टिल मार्जिन है इम्प्रूवमेंट का। हमने इसे ऑरेंज कलर कोड कर लिया। 5 सितंबर को जो टॉपिक हमसे मिस हुआ, अब 9 सितंबर को हम उसे फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए हम इसे येलो कोड करेंगे। किसी भी टॉपिक की सेकेंड रिवीजन आफ्टर 1 वीक ऑफ फर्स्ट रिवीजन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर को अपने टॉपिक्स की सेकेंड रिवीजन करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की 20 सितंबर को फर्स्ट रिवीजन करेंगे। 17 सितंबर, 18 सितंबर को लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम से हम अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 सितंबर को हम एंडोक्राइन सिस्टम रिवाइज नहीं कर सके। लेकिन अब 20 सितंबर को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की फर्स्ट रिवीजन कर ली, इसलिए हम इसे ऑरेंज कलर कोड कर लेंगे। इसी तरह से हम 21 सितंबर और 22 सितंबर को एंडोक्राइन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक दफ़ा फिर से रिवीजन करके उन टॉपिक से भी मुकम्मल तौर पे फेमिलियर हो जाएंगे। वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अब आपको मुकम्मल तौर पे मेमोराइज हो चुके हैं और इन टॉपिक्स की आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली 4th रिवीजन की डेट्स भी डालकर एग्जाम से पहले इनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर सकते हैं।